दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 और हमारे पास प्रश्न है, संख्या है इसका तीसरा। तो हमारे पास प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो संख्या है वह कौन सी संख्या है, हमारे पास अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने इसका पहला जो ऑप्शन है और पिछले वीडियो में किया था इसको सॉल्यूशन, तो इस बार हम इसका दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास संख्या क्या है, 7 वर्गमूल 5, ठीक है। तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं, इसके विपरीत, ठीक है। इसके विपरीत हमने क्या माना, 7 वर्गमूल 5 एक क्या हमारे पास, क्योंकि ये अपरिमेय निकालना था तो हम इसके विपरीत मान देते हैं कि 7 वर्गमूल 5 क्या है, हमारे पास एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जबकि 7 वर्गमूल 5 बराबर परिमेय संख्या होगी तो P/Q के रूप में होगी, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q क्या हमारे पास पूर्णांक हैं। P और Q क्या हमारे पास पूर्णांक हैं तथा जिनका HCF होगा, ठीक है। P और Q का HCF कितना होगा, 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 होना चाहिए, ठीक है। P और Q का HCF, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि वर्गमूल 5 हमें पता है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हम वर्गमूल 5 को इस ओर रखेंगे, बाकी दूसरी ओर ले जाएंगे, ठीक है, पूरी संख्या को। तो 7 वर्गमूल 5, 7 वर्गमूल 5 को क्या ले सकता हूँ मैं, 7 गुणा वर्गमूल 5, तो गुणा है, ठीक है। तो दूसरी ओर कहाँ जाएगा, बट्टे में, तो 1/7 P/Q, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आ गया। तो P/Q हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या है। P/Q परिमेय संख्या है। P/Q हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या। जब P/Q हमारे पास एक परिमेय संख्या आएगी, ठीक है, परिमेय संख्या आएगी ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ये परिमेय संख्या है। 1/7 हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब दो परिमेय संख्या को गुणांक करते हैं तो आंसर पे क्या आता है, हमारे पास परिमेय संख्या आती है। तो 1/7 गुणा P/Q क्या हमारे पास परिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये भी क्या हो गया, हमारे पास परिमेय संख्या होगी। 1/7 गुणा P/Q क्या है, परिमेय संख्या। इस ओर बराबर है तो बराबर वर्गमूल 5, यानी कि ये बराबर की इस ओर परिमेय संख्या है तो बराबर की दूसरी ओर भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। अतः वर्गमूल 5 परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो वर्गमूल 5 भी हमारे पास क्या होनी चाहिए थी, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, यानी कि पहला प्रश्न किया था, तो वहाँ पर हमारे पास क्या है, परंतु वर्गमूल 5 क्या है हमारे पास, एक अपरिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 5 क्या थे हमारे पास, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको रिपीट करेंगे। अतः जो हमने मान रखा था कि वर्गमूल 5 क्या मान रखा था हमने, ठीक है, एक परिमेय संख्या मान रखा था, ठीक है, यहाँ पर लिखा है अतः वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमें क्या पता है, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या, यानी कि उल्टा है, ठीक है। तो अतः हमारे द्वारा मानी गई बात, ठीक है, अतः हमारे द्वारा मानी गई बात विरोधाभास प्रकट करती है। प्रकट करती है, अतः हमारे द्वारा मानी गई बात क्या करती है, विरोधाभास प्रकट करती है, ठीक है। इसलिए हम इसका उल्टा मानेंगे। हमने क्या माना, 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ मानेंगे 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, 7 वर्गमूल 5 क्या हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है, हमने यह सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सेकंड ऑप्शन था। अब हम इसके बाद इसका तीसरा ऑप्शन इसी के साथ सॉल्व करेंगे। तो तीसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास इसमें, तो 6 धन वर्गमूल 2। तो इसको सेम ऐसे ही ऊपर वाले की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा सेकंड ऑप्शन था इसका, ऐसे इसका थर्ड ऑप्शन भी रहेगा।
तो जैसे 6 वर्गमूल 2 हमने परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम इसके विपरीत माना। ठीक है, इसके विपरीत हम क्या मान लेते हैं, 6 वर्गमूल 2 क्या है हमारे पास, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 6 वर्गमूल 2 हमारे पास क्या एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होंगी तो 6 धन वर्गमूल 2 किस फॉर्म में आएगा, बराबर P/Q की फॉर्म में, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है। P और Q क्या हमारे पास पूर्णांक हैं, और जो हमारे पास HCF है, ठीक है, HCF किसका, P और Q का HCF वो कितना होना चाहिए, बराबर 1 होना चाहिए। तो ये कंडीशन इसके लिए है परिमेय संख्या के लिए। अब हम जब भी परिमेय संख्या की बात करेंगे तो वर्गमूल की को इस ओर रहने देंगे। ठीक है, जो वर्गमूल के अंदर संख्या है इसको इस ओर रहने देंगे, यानी कि वर्गमूल 2 है, बाकी जो संख्या है वो दूसरी ओर चली जाएगी। तो यहाँ P/Q था, ये 6 है, 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह माना जाता है, धन। जब धन दूसरी ओर जाता है तो क्या बनता है, ऋण। तो P/Q ऋण 2, क्योंकि P/Q क्या है हमारे पास परिमेय संख्या, P/Q परिमेय संख्या है, और 2 भी हमारे पास क्या है यहाँ पर परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, परिमेय संख्या। अतः जो P/Q ऋण 2 परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये भी क्या होना चाहिए हमारे पास, परिमेय संख्या होनी चाहिए, ज्ञात है। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता है, यहाँ जब ऊपर देखेंगे तो यह पता है कि वर्गमूल 2 बराबर P/Q ऋण 2। ठीक है, ये तो हमने परिमेय संख्या बोल दिया, यानी कि इस बराबर के एक और क्या है, परिमेय संख्या है, तो दूसरी ओर भी तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि दूसरी ओर भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। अर्थात वर्गमूल 2 जो हम वह क्या होना चाहिए, वर्गमूल 2 परिमेय संख्या होनी चाहिए, वर्गमूल 2 परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, वर्गमूल 2 हमारे पास कौन सी संख्या होनी चाहिए थी, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन क्या वर्गमूल 2 हमारे पास परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखें, परंतु हमें ज्ञात है। ठीक है, हमें ज्ञात है कि वर्गमूल 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें क्या ज्ञात है कि वर्गमूल 2 हमारे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हम मानते हैं, अतः हमारे द्वारा मानी गई बात, ठीक है, अतः हमारे द्वारा मानी गई बात विरोधाभास प्रकट करती है। ठीक है, क्या करती है, विरोधाभास प्रकट करती है। जो हमारे द्वारा मानी गई बात विरोधाभास प्रकट करती है। ठीक है, गलत है, क्योंकि हमने क्या माना था, वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमें क्या पता है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं। हमने क्या माना था पहले, 6 धन वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब हम इसके विपरीत मानेंगे, क्या मानेंगे, 6 धन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 6 धन वर्गमूल 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए 6 धन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आ गया। और दोस्तों आशा भी करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो हमारा प्रश्नावली 1.2 है ना, या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मान के चलिए कि आपका एक नए क्वेश्चन जो है यहाँ से आएगा ही आएगा। और ये जो प्रश्नावली है थोड़ा सा हट के भी है, और थोड़ा की भी है, क्या है, थोड़ा टफ भी है और थोड़ा हट के भी है। तो आप एक कोशिश ये भी करना कि आपको जितने भी प्रश्न हैं इस प्रश्नावली के, आप थोड़ा 1-2 बार प्रश्न को हल करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यही आपसे आशा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है ना।